बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मैक्रोनी पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। किचन के एक कुछ सामान से ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक मैंने इसे कुक कर लेना है। यहाँ पर जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर प्याज ऐड कर देनी है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब मैंने प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई होने तक प्रॉपर तरीके से भून लेना है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है, लाइट गोल्डन फ्राई ही कलर करना है, जलाना नहीं है इसे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई कलर हो चुका है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, आगे चल के मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो अब मेरे पास टमाटर था एक दरमियाने साइज़ का, जिसे मैंने चॉप कर लिया था और मैंने इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है और गलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है इसे। यहाँ पर टमाटर गल चुका है, तो अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर देना है। अच्छा, जो पानी मैंने ऐड किया आप लोगों को पता होगा कि चावलों के हिसाब से ही किया जाता है, तो मैंने कर दिया है इसके अंदर पानी ऐड। अब इसके बॉयल होने का इंतज़ार करना है। पानी प्रॉपर तरीके से बॉयल हो चुका है। तो मैं मैक्रोनी पुलाव बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मैक्रोनी को अलग से बॉयल नहीं किया था। इसी पानी के अंदर मैंने मैक्रोनी ऐड की है, चावलों से पहले ऐड कर देनी है और इसे अध गला होने तक पका लेना है। प्रॉपर नहीं गलाना, कुछ दम में गल जाएगी, बस थोड़ा सा इसे गलाना है। तो अब देखें कि सॉफ्ट हो चुकी है, काफ़ी हद तक फूल भी चुकी है, देखने से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो मैंने इसके अंदर धुले हुए चावल ऐड कर देने हैं। इन चावलों को मैंने पहले अच्छी तरीके से धो के रखा था, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। अब सारे चावल ऐड करने के बाद चम्मच से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा कम किया है, ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। चम्मच से इसे मिक्स करना है और तब तक इसे पका लेना है जब तक इसके अंदर का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। चम्मच इसमें चलाते रहना है हमने। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 अदद हरी मिर्चें थी, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और फिर अगेन मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। तो पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से सूख जाए, तो उसके लिए मैंने इसे मज़ीद थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है, मैंने इसे दम पे लगाया और यहाँ पर दम आ चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं और खिला खिला चावल है, बहुत ज़्यादा गले हुए बिल्कुल नहीं है, खिचड़ी टाइप तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।